मुस्लिम आरक्षण का मसला सबसे टॉप पर चल रहा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी के निशाने पर है। आज लालू प्रसाद यादव भी आरक्षण पर सियासी मैदान में कूद पड़े, लेकिन 4 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि लालू यादव ने नया बयान देकर मुस्लिम आरक्षण पर यू टर्न ले लिया। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। सिर्फ एक बयान और फिर मच गया सियासी संग्राम। 24 के सियासी महाभारत में मुस्लिम आरक्षण की तान जो बीजेपी ने छेड़ी, 24 के चुनावी महाभारत में जुबानी जंग छिड़ गई है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव भी आज मुस्लिम आरक्षण पर जंग में कूद पड़े, लेकिन 4 घंटे के अंदर ही उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। सबसे पहले आप लालू यादव का सुबह का बयान सुनिए, फिर शाम होते होते उनके यू टर्न वाले बयान पर भी गौर कीजिए। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, और ये लोग यही चाहते हैं ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। मुस्लिम आरक्षण पर लालू का यू टर्न क्यों? लालू को सियासी नुकसान का सताया डर। यह सवाल इसलिए क्योंकि 24 की महाभारत में हर पार्टी अपनी अपनी जीत के लिए ताल ठोक रही है। जाहिर है लालू यादव का यू टर्न लेने के पीछे उनकी सोच सियासी नुकसान की होगी। मुस्लिम आरक्षण के ट्रैप में फंसा विपक्ष, लालू यादव की गुगली से किसे फायदा? अभी तक राहुल गांधी सामाजिक न्याय, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, जाति जनगणना पर ही खुलकर बोल रहे थे। मुसलमानों के आरक्षण पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण की मांग और यू टर्न के बाद एनडीए गठबंधन ने हल्ला बोल दिया है। लालू प्रसाद जी ने ये क्यों सवाल उठाया है? ये तो मंडल कमीशन की अनुशंसाओं की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। अगर आप सैयद शेख पठान जो ऊंची जाति है मुसलमानों की, उनके आरक्षण को सुनिश्चित करेंगे तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, 10% का आरक्षण पहले से ही सुरक्षित केंद्र सरकार कर चुकी है। तो फिर हिंदुओं की जो ऊंची जातियां हैं वो मंडल कमीशन की अनुशंसाएं भंग करो और हमको भी उसी तर्ज पर आरक्षण दो जिसकी मांग मुसलमानों के लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुस्लिम आरक्षण पर यू टर्न के बाद लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं, यानी धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होता है। प्रधानमंत्री को इतनी सी भी समझ नहीं है। मंडल कमीशन हमने लागू करवाया। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी मंडल कमीशन और उसकी सिफारिशें पढ़ी हैं? मंडल कमीशन में 3500 से ज्यादा पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलता है, जिसमें अन्य धर्मों की भी सैकड़ों जातियों को आरक्षण मिलता है। ये हमसे बड़े और असली ओबीसी नहीं है ना? हमसे ज्यादा गरीब, पिछड़ों और दलितों की इन्हें समझ नहीं है। ये लोग बस एक दूसरे को लड़ाते हैं। लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण का कोई खेल कर भले ही पलट गए, लेकिन बिहार में आरक्षण का रण शुरू हो गया है। एनडीए के नेता अब लालू यादव को आरक्षण के मुद्दे पर टारगेट कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तक लालू यादव को संविधान की दुहाई देते हुए निशाना साध रहे हैं। इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें ये प्रावधान है, जिसको सशक्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोग हैं
उनको भी आरक्षण देने का काम हमारी मौजूदा एनडीए की सरकार ने किया। और पुनः जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं ना, और जिन्होंने कहा कि हमने दिया आरक्षण, अगर आपने दिया तो काहे का फिर डर है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा? फिर तो डर नहीं होना चाहिए। क्यों 2015 का चुनाव लड़ रहे थे ये कह कर कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा? हकीकत है विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दाहीन है और ये लोग बौखलाए हुए हैं। आप लोगों ने आरक्षण पर बात किया, धर्म के नाम पर कहीं संविधान में आरक्षण का प्रावधान है क्या? बाबा साहब ने जो संविधान निर्माता ने जो धर्म के नाम पर आरक्षण देने का काम किए, वो तो जो मुख्यधारा से जोड़ने का, जो सशक्त करने के लिए जाति के हिसाब से उस जाति जो सबसे निचले पदान पर जो व्यक्ति हैं उन लोगों को आरक्षण देने का काम किए। नहीं, आज देख रहे हैं कि आरक्षण देने का काम हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना कराकर ससमय रिपोर्ट पेश करके आरक्षण